विश्व में शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, वो भी ईरान और इजराइल के बीच। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने आखिर सीज फायर का क्यों ऐलान किया। उससे एक दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए थे, लेकिन आज चौंकाने वाला खुलासा हो गया। अमेरिका ने एक के बाद एक बम बरसाए और दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन आज बड़ा खुलासा हो गया है। वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और अमेरिका का उसमें कूद जाना, आखिर क्या वजह थी और क्या वजह रही जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप सोच रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, उसको क्या फायदा हुआ। अमेरिका तो खुद ईरान से दो हाथ करने को तैयार था और ईरान में घुसकर अमेरिका ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों को ध्वस्त कर दिया। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद ऐलान किया कि हमने ईरान पर हमला किया और हमारे जेट विमान सब वापस आ गए और ऑपरेशन को नाम दिया मिडनाइट हैमर। ये जेट ईरान में दाखिल होते हैं और बम गिराते हैं, वापस यूएस लौट जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका के इस बमबारी का ईरान पर नुकसान पहुंचा है? ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने जहां ईरान पर हमले किए थे, बॉम्ब गिराए थे और न्यूक्लियर नष्ट करने का दावा किया था, वैसा कुछ नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको तबाह करने का यूएस ने दावा किया, वो नहीं हो पाया है। हालांकि ट्रंप ने भी CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के इन दावों के बाद अपने एक्स हैंडल पर लिखा। उन्होंने कहा कि ये सब फेक न्यूज है और इस खबर को उन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि अमेरिका ने पूरी तरह ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है। खैर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 3:32 अहले सुबह ऐलान किया इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर, लेकिन चंद घंटों बाद ही ट्रंप के इस ऐलान की पोल खुल गई। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पलटकर ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। सीज फायर टूट गया, सीज फायर का उल्लंघन हो गया। ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से नाराज हैं और ईरान से भी नाराज हैं। खैर, अब नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है और ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का दावा भी इजराइल के एजेंटों की खबरों के आधार पर ही कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्हें इजराइल ने खबर दी कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने अपने एजेंट्स
से पता लगाया है। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि उसी की जीत हुई है। ईरान के तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन भी हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए अपने कई वैज्ञानिक बलिदान दिए हैं और मेहनत की है। ईरान ने जनता ने विक्ट्री सेलिब्रेशन भी की है। वहीं नीदरलैंड के हैग में चल रही नाटो की बैठक समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट कर दिया है, क्योंकि फोर्डो में जो तबाही अमेरिका ने मचाई, उसके बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह नष्ट हो गया और जितनी तेजी से हमले किए, तबाही मचाई, ट्रंप ने दावा किया कि मुझे नहीं लगता कि वहां अब कुछ बचा होगा। यदि ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो अमेरिका उस पर फिर हमला करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीज फायर तो है या नहीं है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। इस सबके बीच ईरान ने भारत को शुक्रिया कहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें संयम बरतने की सलाह दी थी। ईरान में फंसे भारतीय छात्र भी सकुशल ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाए जा रहे हैं। 250 से ज़्यादा छात्र भारत आ चुके हैं। उसके अलावा स्पेशल एयरक्राफ्ट से ईरान से सभी छात्रों को और सभी नागरिकों को भारत सुरक्षित वापस ला रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।